हेलो फ्रेंड्स, देखिए नंबर सीरीज का एक नया क्वेश्चन। सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं यहाँ आपको ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और आपको इसको रिप्लेस करना है। फॉर दिस यू हैव अ 4 ऑप्शंस हियर। अब देखिए आपको जो ये सीरीज दी हुई है, अकॉर्डिंग टू दिस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नंबर्स नहीं है कि आप कहेंगे कि छोटे नंबर के बाद बहुत बड़ा नंबर कोई आया हो। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हम अगर चाहें तो बेसिक जो लॉजिक है इसका, डिफरेंसेस को फाइंड आउट करके भी हम इस पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए अगर इसके डिटेल सोल्यूशन की हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ करके बताती हूँ और जिसके अकॉर्डिंग आप इसको कर पाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सीरीज लिख लेते हैं, यानी कि 11 एंड देन 13, उसके बाद 19 एंड देन 49, उसके बाद 109 एंड देन 239। अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसको फाइंड आउट करना। सबसे पहले आप यहाँ पर 11 और 13 के बीच का जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करेंगे, विच इज़ +2। फिर 13 एंड 19 के बीच का जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करेंगे, विच इज़ 6। एंड देन 19 एंड 49 के बीच में जो डिफरेंस आपका आ रहा है वो आ रहा है 30 का, यानी कि ये सब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग वैल्यूज है। 49 से 109 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 60 नंबर का। एंड देन 109 एंड 239 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 130 का। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस। आपको नेक्स्ट नंबर का डिफरेंस नहीं पता है। अगर डिफरेंस पता होता तो डेफिनेटली मिसिंग नंबर पता होता। अब देखिए 2 नंबर को ड्रॉ करने के लिए, यानी कि अगर हम 2 का पैटर्न बनाए यहाँ पर, इसी तरीके से 6 का पैटर्न, इसी तरीके से 30 का एंड देन 60 का एंड देन 130 का। 2 के लिए अगर हम पैटर्न को ड्रॉ करें तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं 1 का क्यूब करती हूँ और उसके अंदर +1 करती हूँ तो आप देख सकते हैं 1 का क्यूब होता है 1 + 1 दैट इज़ 2। तो ये आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। 6 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 6 के लिए हम 2 का क्यूब करेंगे एंड देन -2 करेंगे। देखिए 2 का क्यूब करने पर आता है आपके पास 8 और 8 - 2 आपका आ जाएगा यहाँ पे 6। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑफ नंबर 2 के बाद आता है 3। 3 का क्यूब करेंगे, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। 3 का क्यूब हो जाता है आपका यहाँ पे 27। क्योंकि यहाँ पे 27 ये कम है 30 है, तो यानी कि +3। अब आप देख सकते हैं एक में +1 किया, सेकंड में आपने उसी का नेक्स्ट नंबर लिया, 1 का नेक्स्ट नंबर 2 लेकिन माइनस किया, फिर 2 से नेक्स्ट नंबर लिया 3, 3 में हमने यहाँ पे एडिशन किया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा माइनस होना चाहिए। अब देखिए 4 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 27 + 3 यानी कि 30 हो गया। 4 का क्यूब करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 64 और उसके बाद आप यहाँ पर बेसिकली माइनस कर देंगे 4, तो बेसिकली आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 60। इसी तरीके से 130 निकालने के लिए आप सिंपल करेंगे 5 का क्यूब और उसके अंदर आप एडिशन करेंगे +5, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 + 5, ये हो जाएगा 130। सेम विद अगर आप नेक्स्ट पैटर्न पर जाएं तो नेक्स्ट पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हैं खुद ही। 6 3 का यानी कि 6 का क्यूब हो जाएगा एंड देन -6, यानी कि 6 का क्यूब होता है 216 एंड देन -6, तो वो हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 210। तो आप बेसिकली 239 और 210 को एडिशन करेंगे, सो यू विल गेट बेसिकली 449। सो 449 विल बी द मिसिंग नंबर। अब आप देख सकते हो ऑप्शन में 449, ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। सो आई होप कि ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से भी आप डिफरेंसेस को फाइंड आउट करके पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं, मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।